Good afternoon to each and everybody. Happy Dashera and welcome to the Skype live classes of Hindi again. तो विद्यार्थियों बहुत दिन बाद हम लोग आमने सामने मिल रहे हैं क्लास करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे पढ़ने के लिए हिंदी फिर से। और आप लोगों ने जो है आपका त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाया होगा, साथ में पढ़ाई भी की होगी, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन अभी पता नहीं है कि आप लोग कितना मेरे उम्मीद पर खरे उतरे हैं। तो चलिए, समय की बर्बादी बहुत हो गई है तकनीकी कारणों से। आगे हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का जो हाफ ईयरली का वसंत का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ आज, ठीक है। तो सभी अपनी वसंत की किताब निकाल लीजिए और उसका जो पाठ सूची है वो निकाल लीजिए। वसंत की किताब का पाठ सूची निकाल लीजिए, जिसको आप लोग इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, या कंटेंट्स कहते हैं। वो वाला पेज निकाल लीजिए, तो फिर हम लोग डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड करने वाली हूँ ये वाला सिलेबस आपके टर्म 1 के लिए है। ये कौन सा है? जहाँ तक कि हम लोगों का पढ़ाई हुआ है उसके ऊपर बेस करके है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं वहीं तक हम लोग करेंगे। और एक्चुअली मेरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था, तो हम लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैंने पीटी से कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है, जिससे कि हम टर्म के सिलेबस पर क्वेश्चंस ज़्यादा बना पाएँ। ओके, तो पहला रहेगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसके बाद सेकंड है दादी माँ। The third one is हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां। नेक्स्ट, नंबर 4 एक सेकेंड, आई नीड टू चेक विथ समथिंग। आप लोग तब तक ये देख लीजिए। मैं आप लोगों को ई पोर्टल पर भी आपका सिलेबस लिख करके प्रोवाइड करूंगी, एंड उसके साथ जो है मैं आप लोगों को आपका जो ग्रामर का और जो महाभारत का चैप्टर है वो भी डिस्कस कर दूंगी। कठपुतली, फिर मिठाई वाला। आप लोग बोलेंगे मैडम ने तो कुछ बाद ही नहीं दिया है, सब कुछ दे दिया है। मैं जानती हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं उसके बाद आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से करना है। फिर है शाम एक किसान, और है चिड़िया की बच्ची।
शाम एक किसान और है चिड़िया की बच्ची। ठीक है, तो इसमें से ये जो कठपुतली पार्ट है इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9 विच इज चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची, वो समाप्त कहाँ हुआ है कि मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं? उसको समाप्त तो हो जाने दीजिए। हम लोगों का पढ़ाई जिस पेस पे चल रहा है पढ़ाई वैसे ही चलेगा। मैं आप लोगों को ख़त्म करके चैप्टर फिर डिस्कस कर दूंगी। और आप लोग जानते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव द MCQ सॉर्ट ऑफ एग्जाम, तो मैं MCQ की तरह ही कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगी। अब जो मैटर है वो ये है कि आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर कराने वाला कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। मैंने आप लोगों को चैप्टर को इसीलिए लाइन बाय लाइन पढ़ाया है जिससे कि आपका उसी में प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि अलग से क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जो चैप्टर है वही क्वेश्चन है। जैसे कि अच्छा, कठपुतली के बारे में बता रही थी, कठपुतली को ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कठपुतली से केवल यही प्रिपेयर कीजिए कि उसके कवि का नाम क्या है, और कठपुतली से ये प्रिपेयर कीजिए कि कितनी कठपुतलियाँ थी। ठीक है, और जो है कि मतलब पहली कठपुतली कौन थी, इस टाइप के, बस, और कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कवि का नाम, कितनी कठपुतलियाँ थी और पहली कठपुतली कौन थी, या ऐसा है ना कि मतलब पहली कठपुतली ने कहा तो सबसे पहले कौन सी कठपुतली ने कहा, इस टाइप का अगर आप कुछ प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कठपुतली से ज़्यादा, बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बाकी सारे पार्ट से क्वेश्चन है, लेकिन कठपुतली से केवल यही क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए, इन्हीं में से रहेगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों का मैंने यहाँ पे आप लोगों का टेक्स्ट का चैप्टर ज़्यादा कम नहीं किया है, क्योंकि मैंने महाभारत का चैप्टर बहुत ज़्यादा घटा दिया है। ठीक है, मैंने महाभारत का चैप्टर बहुत कटेल कर दिया है, केवल शकुनी का प्रवेश तक ही आएगा, और कहाँ से आएगा वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बिकॉज यू नो दैट देयर वर सो मेनी चैप्टर्स इन PT1, तो ये सारे चैप्टर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, जो रहेंगे मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी। ठीक है ना? अच्छा, और अलग से इस बार जो है क्वेश्चन आंसर्स लिखवा के करना है ऐसा कुछ नहीं है, तो क्योंकि इस बार आप लोगों को चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर को फॉलो करना है। अगर आप चैप्टर फॉलो कर पाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका ये जो किताब, ये जो है चैप्टर हिमालय की बेटियाँ, इसमें देखिए पेज नंबर 14 में एक वाक्य लिखा है लास्ट पैराग्राफ में, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब अगर मेरा प्रश्न आप लोगों के पास ऐसे आता है कि किसने या किस कवि ने या किसी ने नदियों को लोक माता कहकर पुकारा है, तो अगर आप चैप्टर्स के डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं उनके अलावा भी अगर आप अंदर से नहीं पढ़ेंगे तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे, तो आपका आंसर होगा काका कालेलकर। तो इस प्रकार से मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से अभी पूछ रही हूँ। ठीक है, जैसे कि कठपुतली के कवि का नाम क्या है, कठपुतली कविता के कवि का नाम क्या है, बताइए। Where are you all? Answer me. बुक से देखकर नहीं, अपने आप से बताना है सबको। भवानी प्रसाद मिश्र, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैं अगर आप लोगों से ऐसा एक क्वेश्चन पूछूं कि मिठाई वाला सबसे पहले क्या बनकर आया था, तो बोलिए क्या होगा। ठीक है, गुड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि विजय बाबू ने मुरली वाले से कितनी मुरलियां खरीदी, विजय बाबू ने मुरली वाले से कितनी मुरलियां खरीदी।
ठीक है, वेरी गुड। तो इन सब प्रश्नों को प्रिपेयर करने के लिए मेरा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखाना ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, मैं क्वेश्चन आंसर इसी तरह से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, इन डिस्कशंस को आपको करना है। हाँ, मैं लिखा दूंगी 2-1 क्वेश्चन, लेकिन देखिए MCQ जो कि एक टर्म के एग्ज़ाम के लिए है, जो ज़्यादा मार्क्स का होता है, उसके लिए इतने सारे MCQs लिखवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर मुझे करवा देना पड़ेगा, फिर आप लोगों का क्रिएटिविटी कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास एक ही टिप्स है, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, उसको अच्छे से पढ़िए, उसी में से आएगा, कुछ भी उससे बाहर नहीं आएगा। हाँ बेटा, आप, मुझे पता है आप लोगों ने राइट आंसर दिया है। सारे कवि के नाम बहुत अच्छे से, कवि और लेखक जो हैं, जो जो चैप्टर दिए गए हैं, कवि और लेखक के नामों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सारे कवि और लेखक के नाम को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी देखिए जैसे हमारे यहाँ पर एक शाम एक किसान, जो हमारा पहला टर्म का सिलेबस का क्वेश्चन था, चैप्टर था, उसमें जैसे है ना, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो, तो अचानक कौन बोलता है सुनते हो, तो आंसर क्या होगा, मोर। अचानक कौन बोलता है सुनते हो, आंसर होगा मोर। यस, यू आर राइट विथ योर आंसर। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से हम लोगों को इसको करना है। तो इसके लिए अगर, अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए, अगर इस प्रकार से मैं आप लोगों को क्वेश्चन देने वाली हूँ आपके एग्जाम में, तो क्या मुझे MCQs आप लोगों को करवाने की अलग से ज़रूरत है? यू गिव मी द आंसर, वॉट एवर यू विल सजेस्ट आई विल ट्राई टू फॉलो। अच्छा, संपूर्णा ना बोल रही है, और बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है, आप तीनों ही हैं और आप तीनों ने ना बोला है। अगले दिन मैं आप लोगों को जब आपके व्याकरण का और महाभारत का सिलेबस प्रोवाइड करूंगी बोर्ड पर के, पहले तो मैं ई पोर्टल पर दे दूंगी, उसके बाद मैं बोर्ड पर प्रोवाइड करूंगी, तब मैं आप सभी का व्यूज़ फिर से ले लूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस तरह से वर्बली डेली आपको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद जैसे देखिए, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, तो अंगीठी की तुलना जो है शाम एक किसान कविता में, अंगीठी की तुलना कवि ने किसके साथ की है, किसके साथ की है? पलाश के साथ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, उसके बाद चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची, चिड़िया की बच्ची में सेठ का नाम क्या है? बोलिए, सेठ का नाम क्या है? माधवदास। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है जैसे कि माधवदास की कोठी किस चीज़ से बनी है? मैं भी आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, चाहे ऑप्शन जो भी रहे, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माधवदास की कोठी किस चीज़ से बनी थी? संगमरमर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस चैप्टर से रहेंगे, चैप्टर के अंदर से रहेंगे, इसलिए आप लोगों को सारे चैप्टर्स को डिटेल्स में लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछियों के पंख किससे टकराकर टूट जाते हैं? अब मैं आपको दे सकती हूँ चांदी की तीलियाँ, या फिर जेल से, फिर कुछ भी, जाल से, लेकिन आंसर क्या होगा? पिंजरे नहीं, कनक तीलियाँ। ठीक है, संपूर्ण पिंजरे नहीं, कनक तीलियों से टकराकर। ओके, उसके बाद क्या है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब होड़ा होड़ी किसके साथ होती है अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? क्षितिज से। ठीक है, होड़ा होड़ी किसके साथ होती है? क्षितिज के साथ होती है। ओके,
अब दादी माँ चैप्टर, जैसे धन्नो चाची से हम लोग कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे कि धन्नो चाची के दो नाम दिए गए हैं ना, रामी की चाची और धन्नो, तो उससे एक क्वेश्चन बन सकता है ना। उसके बाद है कि जैसे दादी माँ के पास दादाजी की एक आखिरी निशानी थी, वो निशानी क्या थी, ये इस टाइप के क्वेश्चन रह सकते हैं। लेखक के भैया का क्या नाम था, अच्छा ये बताइए मुझे, लेखक के भैया का क्या नाम था? दादी माँ पाठ में लेखक के भैया का नाम क्या था? हाँ, कंगन आंसर राइट है। दादी माँ पाठ में लेखक के भैया का क्या नाम था? किशन। वेरी गुड सोमदत्ता, वेरी गुड। तो आप लोग समझ गए, समझ गए ना? तो मैं आज वसंत का डिस्कशन यहीं तक रखती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देने की, लेकिन मैं करवाना नहीं चाहती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों का क्रिएटिविटी चला जाएगा। वैसे ही हम लोग फॉर्मेट के चलते लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर मैं एक दो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाऊँ तो आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर बताना हो जा रहा है। दैट इज़ व्हाट आई डोंट वांट। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और उसमें से आए क्वेश्चंस को करें। अगर ये हो सकता है कि मैं चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ा दूँ, डिस्कस कर दूँ, तो वो मैं करूँगी, या इस तरह से जैसे आज मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया है मैं ऐसे डिस्कशंस कर दिया करूँगी। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है बच्चों। फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, बाय बाय। या वेलकम डियर, बाय बाय डियर, सी यू अगेन।